उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 11 रामसर स्थल हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो 10 ही रामसर स्थल दिखाएगा। वो 11वां क्या वो जानना बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर के पर्पज़ से भी और स्टैटिक जीके के पर्पज़ से भी। और 5 जो है एस से हैं, जैसे सूर सरोवर, सरसई, समन, समसपुर, सांडी पक्षी अभयारण्य, और सब कुछ देखेंगे उसकी विशेषताएं जो जिसके लिए इम्पोर्टेंट है और उसकी लोकेशन। और मेन चीज़ ये है, मैप मैंने सबको लोकेट कर दिया है कि कौन सी कहाँ पर है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी लोकेशन भी और उसका नाम भी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम आसपास कोई है, नहीं याद हो रहा है बार बार पढ़ने के बावजूद, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। कुल 11 रामसर साइट है। पहली रामसर साइट नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में। यह शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य भी इसका नाम है, मतलब दोनों नाम से जाना जाता है। एक है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, गोंडा में है। पार्वती और अर्गा 2 झीलें, उनको मिला करके एक नाम कर दिया गया, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, गोंडा में है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है। यहाँ मन है, यहाँ भी मन है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है। समसपुर रायबरेली बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में है। इसको वहाँ पे स्थानीय नाम, जिस तरीके से आपका घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, उसी प्रकार वहाँ के लोग दहर झील कहते हैं। किसको? सांडी पक्षी अभयारण्य को दहर झील के नाम से जानते हैं। सरसई नावर झील कहाँ पर है? इटावा में है। यहाँ पे सारस क्रेन बहुत ही फेमस है यहाँ का, इटावा में। सूर सरोवर, जिसको कीठम झील कहते हैं, ये मानव निर्मित है, आगरा में है। सूर सरोवर झील या कीठम झील मैन मेड है, आगरा में है। ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा की तरफ है, मतलब गाज़ियाबाद से पूरा बुलंदशहर तक फैला हुआ है। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अच्छे लेवल का बनता है कि उत्तर प्रदेश की वो लोकेशन बताइए जहाँ पर गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। ये गंगा डॉल्फिन पाई जाती है ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा की तरफ। अगर आपसे अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा तो ये पूछेगा कि गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य संत कबीर नगर में है। नाम भी बड़ा है, बखीरा संत वन्य जीव अभयारण्य, इसी तरीके से संत कबीर नगर। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर और मुजफ्फरनगर में पाए जाते हैं। ये बिजनौर और मुजफ्फरनगर ये आसपास हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगर कोई एक दे देगा तो ये मत सोचिएगा कि इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। अब जो है नई वाली जो है 11वीं जो है पटना पक्षी अभयारण्य एटा में है। पटना पक्षी अभयारण्य जब भी पूछेगा तो उसमें बिहार का ज़िला ज़रूर देगा, तो इसको याद रखिए। पटना जो है एटा में, यहाँ भी टा है, यहाँ भी टा है, ठीक है। इसे 31 जनवरी 2026 को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि अक्सर छात्र गलती कर देंगे कि पटना से समझेंगे कि बिहार का ही है। अब एक काम करते हैं कि हम मैप पे देख लेते हैं। इससे होगा क्या, इससे जो है हमें एकदम लोकेशन ज्योग्राफिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन एलिमिनेट करना चाहेंगे तो भी इजीली एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि अगर गाज़ीपुर, बलिया, मिर्ज़ापुर, बांदा, महोबा इधर का कोई ज़िला देगा तो आप आराम से एलिमिनेट कर लेंगे कि इधर तो कुछ था ही नहीं लोकेशन के हिसाब से। पहला देखते हैं पटना पक्षी अभयारण्य एटा में है, तो एटा रहा ये पटना पक्षी अभयारण्य एटा में। और बखीरा जो है वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर में, यहाँ पर है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? ये है बिजनौर और मुजफ्फरनगर, ठीक है। ये दोनों अगल बगल का जिला है। और सरसई नवार झील कहाँ पर है? इटावा में है, ये है यहाँ पर सरसई नवार झील। और समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? रायबरेली में, रायबरेली यहाँ पर है, ठीक है। और इसी तरीके से भी समझ लेंगे। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? उन्नाव, लखनऊ के पास है। ये जो है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तरफ, ये वाला बुलंदशहर का एरिया, इसको जो है ऊपरी गंगा नदी वाला क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और जो है नया जो है अभी जो एटा तो मैंने बता ही दिया ना, पटना पक्षी अभयारण्य एटा में। और समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में, समन मन, ये जो है एक हरदोई है, सांडी वाला, ठीक। सांडी वाला कहाँ पर है? हरदोई में है। अब एक बार आप जो है जब भी मैप देखें तो आप दिमाग में रिकॉल करिए कि बिजनौर के लिए क्या बताया था, बुलंदशहर के लिए क्या बताया था, एटा के लिए क्या बताया था, आगरा के लिए क्या बताया था, मैनपुरी, इटावा,
उन्नाव, हरदोई, गोंडा, रायबरेली, संत कबीर नगर, ये लोकेशन आप एक बार ध्यान में रख लीजिए, आपको सारे के सारे जो है याद हो जाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम पास है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, बार बार यूट्यूब पे आने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।